गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सबके एग्ज़ाम्स कैसे हुए और क्लास ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स, हाउ वाज द इंग्लिश एग्ज़ाम? तीनों ही सेट बेटा इजी थे, सेट ए बी सी। आई थिंक आप सबके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए होंगे और बड़ा इजी पेपर था, मॉडरेट पेपर था, है ना। और क्लास इलेवेंथ की जो है प्रोविज़नल क्लासेस ऑलरेडी स्कूल में स्टार्ट हो चुकी हैं। मोस्टली सभी स्कूल्स में प्रोविज़नल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अभी हम एक कॉमन टॉपिक करते हैं जो दोनों के लिए ही सुटेबल है फॉर क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ ऑल्सो, फिगर ऑफ स्पीच। ये बेटा फिगर ऑफ स्पीच में अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर इफेक्टिवनेस। फिगर ऑफ स्पीच एक्चुअली होती है कि डेविएशन मीन्स कि जो ऑर्डिनरी वर्ड्स होते हैं ना, यूज़ होते हैं हमारी पोएम्स में, उनको उनके इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ करती है। जैसे इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? इम्पोर्टेंस ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, इट एनहेंसिस मतलब बढ़ाना, इंक्रीजेज द ब्यूटी ऑफ द पोएम, पोएम की ब्यूटी को बढ़ाती है ये। टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, देयर आर सो मैनी फिगर ऑफ स्पीच, बट वी हैव टू डू ओनली द लिमिटेड एंड द कॉमन वन. These are simile, metaphor, personification, hyperbole, apostrophe, oxymoron, onomatopoeia, ट्रांसफर्ड एपिथाइट। इसमें से अभी हम कुछ करेंगे और रिमेनिंग हम जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। सिमिली का मीनिंग होता है इट इज़ यूज टू डन कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। जब दो अनलाइक थिंग्स, अनलाइक मीन्स डिफरेंट थिंग्स का जब कंपैरिजन हो रहा होता है और वहाँ पर ये वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं, लाइक, एज, सो, ये कंपैरेटिव वर्ड्स हैं जिनसे हम कंपैरिजन करते हैं। जब ये वर्ड किसी लाइन में, पोएम की किसी लाइन में यूज़ हो रहे हैं और वहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, तो दैट मीन्स देयर इज़ सिमिली। लाइक आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज अ लाइन। अब एज और एज ये कंपेयर कर रहे हैं सोल्जर्स की ब्रेवनेस को, किससे? लाइन से। तो यहाँ पर एज वर्ड जो है एज अ कंपेरेटिव वर्ड यूज़ हुआ है कंपैरिजन के लिए। सो इन दिस लाइन देयर इज़ अ सिमिली। पोएटिक डिवाइस यहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ है? सिमिली का। टू अनकॉमन थिंग्स आर टॉकिंग अबाउट, है ना। यहाँ पे दो अनकॉमन चीज़ों की बात हो रही है, एक तो सोल्जर्स की और एक लाइन की, और दोनों का कंपेयर हम कर रहे हैं एज लगाकर, तो इसलिए यहाँ पर सिमिली है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख सकते हैं, शी इज़ लाइक एन एंजल। अब शी इज़ लाइक एन एंजल, उस गर्ल की को कंपेयर कर रहे हैं एंजल से, और जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं लाइक, ठीक है। तो लाइक, एज, सो ये सब कंपैरेटिव वर्ड्स हैं। और यहाँ पर भी कॉमन थिंग क्या है? ब्यूटी, क्योंकि एंजल तो ब्यूटीफुल होती है, तो एंजल की ब्यूटी से गर्ल की ब्यूटी को कंपेयर कर रहे हैं लाइक वर्ड का यूज़ करते हुए। दैट मीन्स हेयर इज़ ऑल्सो सिमिली। नेक्स्ट देखेंगे मेटाफर। इट इज़ यूज टू शो कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स बट वन थिंग इज कॉमन विदाउट यूजिंग एनी कंपेरेटिव वर्ड्स। मेटाफर होता है, इसमें भी हम जो है कंपैरिजन करते हैं दो अनलाइक थिंग्स का, बट यहाँ पर कंपेयर करते समय हम लाइक, एज, सो का यूज़ नहीं करते। कंपैरिजन वाले जो वर्ड्स होते हैं इनका हम यूज़ नहीं करते। जैसे आवर सोल्जर्स आर लाइन, डिफरेंस देख रहे हैं बेटा? आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज अ लाइन, और यहाँ पर है आवर सोल्जर्स आर लाइन। सो इधर अंडरस्टूड है कि हमारे सोल्जर्स लाइन है, मीन्स हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी जो ब्रेवरी है वो लाइन की तरह है। तो यहाँ पर ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे हमने कंपैरेटिव वर्ड एज, लाइक, सो का यूज़ नहीं किया, बट फिर भी हम कंपेयर कर रहे हैं टू अनलाइक थिंग्स को, सोल्जर्स को और लाइन को। तो इधर यहाँ जो है मेटाफर का यूज़ होगा। द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। अब कैमल एंड शिप इज़ कंपेयरिंग विदाउट यूजिंग कंपेरेटिव वर्ड। कैमल और शिप ऑफ द शिप, है ना, ये दो अनलाइक थिंग्स हैं। यहाँ पर इनका हम कंपेयर कर रहे हैं कैमल को शिप से, लेकिन यहाँ पे कोई कंपेयरिंग वर्ड नहीं है, कंपेरेटिव वर्ड कोई भी यूज़ नहीं हुआ यहाँ पर। सो दैट मीन्स हेयर इज़ मेटाफर। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही इजी है ये, पर्सोनिफिकेशन।
व्हेन ह्यूमन क्वालिटीज़ आर गिवन टू ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज़, जब कोई भी ह्यूमन क्वालिटी हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी आइडिया को देते हैं तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे कि द सन स्माइल्ड एट अस। अब स्माइल्ड जो है ये ह्यूमन क्वालिटी है, सन की क्वालिटी नहीं है। सन स्माइल नहीं करता है, बट यहाँ पर जो है ह्यूमन क्वालिटी जो स्माइल्ड है वो सन के लिए यूज़ की गई है। दैट मीन्स हेयर इज पर्सोनिफिकेशन। द स्टार्स डांस्ड प्लेफुली इन द मूनलाइट स्काई। अब स्टार्स डांस नहीं करते हैं, डांसिंग जो है वो ह्यूमन क्वालिटी है, बट यहाँ पर स्टार्स के लिए यूज़ किया हुआ है, तो दैट मीन्स हेयर इज पर्सोनिफिकेशन। हाइपरबोल है, हाइपरबोल का मीनिंग है इट इज़ डन टू ओवरस्टेट एनी स्टेटमेंट और एक्सेग्रेट। ओवरस्टेट का मीनिंग्स है जहाँ पर हम किसी चीज़ को बहुत बढ़ाकर बात करते हैं, तो वहाँ पर हाइपर, नाम ही देखो कहते हैं ना कि इतना हाइपर क्यों हो रहा है भाई, इतना गुस्से में, इतना ताव में क्यों आ रहा है। तो हाइपर मीन्स बढ़ना किसी चीज़ का, गुस्से का बढ़ना, किसी वर्ड का इफ़ेक्टिवनेस, उसकी इम्पोर्टेंस को जहाँ पर बढ़ा रहे हैं, उसको हम बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसको बोल रहे हैं, तो वहाँ पर हाइपर बोल। जैसे द रिवर ऑफ ब्लड फ्लडेड इन द बैटल फील्ड। अब ब्लड की रिवर नहीं होती है, हमें सबको पता है कि रिवर में तो भाई पानी होता है, ब्लड की रिवर नहीं होती कोई भी, बट यहाँ पर उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है कि द रिवर ऑफ ब्लड फ्लडेड इन द बैटल फील्ड, कि बैटल फील्ड में, लड़ाई के युद्ध में क्या हुआ, लड़ाई के मैदान में क्या हुआ कि जो रिवर है ना वो मतलब इतना खून बहा वहाँ पर, इतना खून बहा कि वो ऐसा लग रहा था कि वो ब्लड की रिवर बन गई है वहाँ पर, जैसे एक ब्लड की, खून की नदी बन गई है। तो खून की नदी एक्चुअली में होती नहीं है, बट यहाँ पर रिवर को हम बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो है हाइपरबोल है। यू आर ब्राइटर देन द शाइनिएस्ट स्टार, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर ब्राइटर देन द शाइनिएस्ट स्टार। अब यहाँ पर ब्राइटर वर्ड ऑलरेडी यूज हो चुका था उसकी सक्सेस के लिए, उसकी प्लस पॉइंट के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए, बट शाइनिएस्ट स्टार और भी बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं कि तुम इतने ब्राइटर हो जैसे कि शाइनिएस्ट स्टार, चमकता हुआ स्टार की तरह हो तुम। तो बढ़ा चढ़ा के उसकी क्वालिटी को यहाँ पर बताया जा रहा है, दैट मीन्स हियर इज हाइपरबोल। नेक्स्ट देखते हैं एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी में इन दिस सम एब्सेंट और नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन और थिंग इज एड्रेस्ड एज इट इज प्रेजेंट एंड कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एपोस्ट्रॉफी में क्या होता है कि ऐसे नॉन एग्जिस्टेंस पर्सन और थिंग का हम यूज़ कर रहे हैं पोएम के थ्रू, कि ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने प्रेजेंट है और कैपेबल है अंडरस्टैंडिंग की, मतलब वो हमें हमारी फीलिंग्स को समझ पा रही है वो चीज़, जबकि वो चीज़ हमारे सामने नॉन अवेलेबल होती है, हमारे सामने प्रेजेंट नहीं होती है। और इसकी एक और वो है बेटा, पहचान है इसकी कि एक्सक्लामेटरी इज़ यूज्ड इन इट। एक्सक्लामेटरी साइन होता है ना, वन और नीचे डॉट, ये यूज़ होता है इसमें। लाइफ, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू। अब लाइफ के बाद एक्सक्लामेटरी साइन है, तो यहाँ पर एक पहचान ये होगी कि ये एपोस्ट्रॉफी है। दूसरा, ये लाइफ को कह रहा है आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, जैसे कि वो लाइफ से बात कर रहा है। लाइफ क्या है, हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी, हम उससे बात नहीं कर सकते, वो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, विजिबल नहीं है, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो लाइफ को सामने बैठकर कह रहा है कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू। तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी है क्योंकि नॉन एग्जिस्ट थिंग को वो एड्रेस्ड कर रहा है इस तरह से कि जैसे वो चीज़ वहाँ पर उस टाइम पर प्रेजेंट है। लास्ट देखेंगे आज का रिपीटिशन। रिपीटिशन में है वेयर अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिपीटेड। नाम से ही पता चल रहा है रिपीटिशन मतलब जहाँ पे कोई वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहा है। इट इज़ यूज टू क्रिएट रिदम, और वो क्यों रिपीट हो रहा है, रिदम बनाने के लिए पोएम की। एंड ब्रिंग अटेंशन टू एन आइडिया। अब जब बार बार एक वर्ड रिपीट हो रहा है, रिदम भी बन रही है और उस पर फोकस भी ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे अटेंशन ज़्यादा क्रिएट की जा रही है वहाँ पे। द प्रेजिडेंट सेड वर्क वर्क एंड वर्क आर द कीज टू सक्सेस। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट ने बोला कि वर्क वर्क एंड वर्क। अब ये वर्ड रिपीट हुआ है, यहाँ पर 3 टाइम्स रिपीट हुआ है क्योंकि
इस पर अटेंशन दी जा रही है कि भाई क्या करना है, काम 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 करना है, बिकॉज वर्क आर द कीज टू सक्सेस, क्योंकि सक्सेस की यही है। तो यहाँ पर वर्क 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 3 बार रिपीट हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स हुआ है यहाँ पर, तो इट मीन्स हियर इज रिपीटेशन डिवाइस इज हेयर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी करेंगे पोएटिक डिवाइसेस, है ना बेटा। और ये फिगर ऑफ स्पीच भी बोल सकते हैं, इसे पोएटिक डिवाइसेस भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट वीडियो में आगे और करेंगे। टिल देन गुड नाइट, बाय, लव यू ऑल। मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपको स्टार्टिंग से ही मटेरियल मिल सके क्लास 11th को, जो अपनी प्रोविजनल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आपका साइड बाय साइड जो सिलेबस है, नोट्स हैं, आप बनाते रहिए। गुड बाय।